हेलो दोस्तों, राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बीएसटीसी 2020 एग्जाम के लिए शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। एक ऐसा शिक्षण अभिरुचि जो विषय है जिसके अंदर आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लेना। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना। और जो आंसर है दोस्तों मैं प्रश्न बोलूँगा, आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाना उसके आंसर भी। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? अगर आप शिक्षक हैं, अगर आपके लड़का है तो शिक्षक बनने को कहेंगे? नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। कह नहीं सकते। हाँ, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करें दोस्तों। तो आंसर क्वेश्चन आपके सामने है, तो आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलें। और जो नया है इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना दोस्तों, क्योंकि लाइक करोगे तो ही हम इस प्रकार से जो वीडियोज़ है आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हाँ, क्योंकि वह अगर स्वेच्छा से इसके लिए सहमत है तो जरूर से हम उनको बोलेंगे। तो कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा। आज मैं पाठ शिक्षण सामग्री साथ लेकर जाऊँगा। अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूँगा। तो क्वेश्चन 2 का आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी। तो 2 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी, अपनी पाठ योजना है वो व्यवस्थित करूँगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ आप उसका आंसर ऑप्शन देख के जल्दी से कमेंट करते चलना। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उदंडता करने लगता है। वह इकलौता है इसलिए माता पिता का वात्सल्य उस पर अधिक है, इसलिए माता पिता उसके लिए समय नहीं निकाल सकते। या अनसुलझी समस्या। माता पिता का अगर कोई ध्यान आकर्षित करता है तो बालक उदंडता करने लगता है। इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों अनसुलझी समस्या। इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है? तो 4th का आंसर दीजिए। उसके बारे में पढ़ें, किसी को इसे करते हुए देखें, उसे समय कई बार करें, इसके बारे में कोई व्याख्यान दें। तो व्याख्यान सुने। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी दें। तो 4th का हो जाएगा सी। अगर आपको कोई कौशल सीखना है, जैसे आपको साइकिल सीखनी है या मोटरसाइकिल सीखनी है, तो इसे समय आपको कई बार करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल आप तभी सीख पाओगे जब आप उस पर बैठोगे दोस्तों, और जब बैठोगे तभी उसको चलाना सीखेंगे। उसके बारे में पढ़ने से नहीं हो सकता, कोई व्याख्यान करे या देखते हुए आप कभी भी बाइक नहीं सीखते। तो कौशल सीखने के लिए उसे समय हम कई बार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि मुझे निम्नलिखित में से कोई एक कार्य चुनने को कहा जाए तो मैं कौन सा चुनूंगा? परिचर्चा में भाग लेना, खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करना, पत्र पत्रिकाओं के लिए कहानियां लिखना। आपको कोई काम दिया जाए तो इसमें से आप क्या चुनेंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे परिचर्या में भाग लेना। 5th का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भाषा शिक्षक होने के नाते आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है? गलत उच्चारण करने पर छात्र को दंड देना, उच्चारण का अभ्यास करवाना, गलत उच्चारित करने वाले शब्दों को लिखवाना, उसे सही उच्चारण बताना। अगर आप भाषा शिक्षक हैं जैसे कि हिंदी के, तो आपका प्रमुख कर्तव्य यहाँ पे क्या रहेगा? तो दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। 135 140 प्लस नंबर आप आराम से ला सकते हैं। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके जो ऑप्शंस है उनको अच्छे से पढ़ना है। जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है उसको आंसर सिलेक्ट करना है। और ध्यान रहे OMR शीट में आप आंसर भरते समय क्वेश्चन नंबर देख के ही आंसर भरें। कई बार इधर उधर हो जाता है तो उसका अच्छे से ध्यान रख लेना। तो 6th का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, उसे सही उच्चारण है उसका हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समाज को सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ नहीं कहा जा सकता, संभवतः नहीं। हाँ, समाज को सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल जरूरी है। तो हाँ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि मेहमानों के सामने कोई बच्चा अपने माता पिता के निर्देशों को नहीं मानता तो माता पिता को क्या करना चाहिए? आपके घर पे मेहमान आए, आप एक माता पिता हैं और बच्चे को कह रहे हैं, उसके निर्देश मनवा रहे हैं, तो नहीं मानता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को दंडित करेंगे, बेइज्जत हुआ अनुभव करवाना चाहिए, उसे यह समझाते हुए छोड़ देना चाहिए कि ये तो बाल स्वभाव है, नाराज हो जाना चाहिए। तो आप इसमें से क्या महसूस करेंगे? तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे समझाते हुए छोड़ देना चाहिए कि ये तो बाल स्वभाव है, क्योंकि बच्चा तो ऐसी चीज़ें करेगा। तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि मैं प्रधानाध्यापक हूँ और मेरे विद्यालय के आसपास के समुदाय पर कोई आपदा आ जाती है तो मैं विद्यालयों को हमेशा की तरह चलाऊंगा, अपने सभी छात्र एवं अध्यापकों को राहत कार्य के लिए ले जाऊंगा, छात्रों से कुछ धन एकत्रित कर राहत कार्य के लिए समुदाय में बांट दूंगा,
बड़े मित्रों को कुछ शिक्षकों के साथ राहत कार्य के लिए ले जाऊंगा और छोटे विद्यार्थियों कुछ शिक्षकों को विद्यालय में छोड़कर उनके शिक्षण की व्यवस्था कराऊंगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट, क्योंकि डी इसके अंदर सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप मित्रों, बड़े मित्र हैं और शिक्षक हैं उनको साथ में ले जाएंगे और जो छोटे विद्यार्थी है और कुछ शिक्षक है उसको विद्यालय में छोड़कर उनके शिक्षण की व्यवस्था भी आप करवा देंगे। तो दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है? लज्जाशील प्रकृति, साहस, ऊंचा कद, बहिर्मुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी बहिर्मुखी। आपकी राय में शिक्षक में अगर नेतृत्व है तो उसके लिए सबसे आवश्यक हो जाएगा बहिर्मुखी। तो 10वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। और दोस्तों BSTC एंड PTT 2020 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मॉडल पेपर लेने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाके मॉडल पेपर ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन है उसके अंदर दोस्तों, 10 मॉडल पेपर है, प्राइस है 50 रुपये। तो ये भी आप ज़रूर से ले सकते हैं। आज का दिन है तो आप इसको पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो ज़रूर से इसको भी ले लेना दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंत क्रियात्मक संबंध अनुशासन में शायद वृद्धि करता है, न वृद्धि करता है और न कमी करता है, इनमें से कोई नहीं। छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंत क्रियात्मक संबंध अनुशासन में वृद्धि करता है। अगर आप अनुशासन से करेंगे, विद्यार्थियों के साथ अंत क्रियात्मक संबंध रखेंगे तो वो अनुशासन में भी वृद्धि करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे, उन सब की परवाही नहीं करेंगे, सब निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो इसके अंदर मुझे उम्मीद है 12वें का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट पता लग रहा है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सब निर्मित सहायक सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे? उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, उन्हें स्कूल में आने के लिए कहेंगे, उन्हें शैक्षिक फिल्में देखने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे। समाज के लोगों को अगर साक्षर बनाना है तो उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। तो 13वें का हो जाएगा यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? तो दोस्तों मानसिक योग्यता की, गीता की, सामान्य ज्ञान की, शिक्षण की विधियाँ। अगर आप एक टीचर हैं तो कौन सी पुस्तक सबसे अधिक पसंद करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है नहीं आपके पढ़े हुए, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको बहुत आराम से देना है। तो इसके अंदर आपको स्पष्ट पता लग रहा है, डी हो जाएगा शिक्षण की विधियाँ। एक अध्यापक है तो शिक्षण की विधियाँ उसके ज़्यादा मनपसंद पुस्तक होगी। 15वां, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों? मान लो आपकी कक्षा में कोई पढ़ने वाले छात्र हैं, उसमें से आप किसे पसंद करेंगे और वजह क्या है? जो अमीर बाप का बेटा हो क्योंकि उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, जो पढ़ने में होशियार हो क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा, जो किसी अधिकारी का पुत्र हो क्योंकि उससे आपके जायज़ नाजायज़ कार्य हल होंगे, जो आपके मित्र का पुत्र हो क्योंकि मित्र आपका एहसान करेगा। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पढ़ने में होशियार हो, जो आपका नाम उज्जवल करेगा। तो पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा यहाँ पे पसंद करेंगे और यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होता। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति के अधिकार में, सरकार के अधिकार में, गैर सरकारी समितियों के अधिकार में, सरकारी तथा प्राइवेट समितियों दोनों के। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी, सरकारी तथा प्राइवेट समिति दोनों के। प्रौढ़ शिक्षा कौन से व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन। छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में नहीं आया तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, छात्रों को फिर पढ़ने के लिए कह देंगे, छात्रों की बात पे कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका हो जाएगा उस पाठ को दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और इन्हें समझाएंगे भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। शिक्षकों को मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा, उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो यहाँ पे डी इसका हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक का मूल्यांकन करना है तो जो उनसे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा ही उनका मूल्यांकन होना चाहिए। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो लाइक आ रहा होगा, तो वीडियो लाइक आया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर देना, पसंद आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपके 450 प्लस नंबर BSTC 2020 में जरूर से आएँ। आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, औसत योग्यता से कम, मिश्रित योग्यता के। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा मिश्रित योग्यता के, क्योंकि आपका कोई स्तर नहीं रखना, विद्यार्थी हैं उन सभी को आपको पढ़ाना जरूरी है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? अध्यापन ट्रेनिंग, अनुभव, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार। तो अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा सी, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, राजस्थान स्टडी पे आपको नोट्स मिल जाएंगे BSTC और PTT के, तो जरूर से जाके डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।